प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के अंतर्गत वैदिक विधि से गुणन संक्रिया पर चर्चा करेंगे। सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। सबसे पहले जैसे 13 को 16 से गुणा करना है तो आधार 10, इसके दो कॉलम बनाने होंगे, संख्या और विचरण। विचरण क्या होता है? संख्या में से आधार घटाने पर अपने को विचरण प्राप्त होता है। जैसे 13 में से 10 घटाएंगे 3, 16 में से 10 घटाए 6। तो इसके अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा जाता है, इधर दोनों विचरण का गुणा और इधर 13 के अंतर्गत 6 जोड़ेंगे। 13 और 6 चाहे अपने 16 और 3 को जोड़ दें, दोनों एक ही बात है, किसी एक को लेना होता है। तो 13 और 6 19, 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18। अब इसके दाईं तरफ उतनी ही संख्या रखेंगे जितने आधार के अंदर शून्य हैं। तो 10 के अंदर एक ही शून्य है तो इधर एक ही संख्या रखी जाएगी, दूसरी संख्या को अपने इधर लाकर जोड़ देंगे। 8, एक को इधर लाए, 19 और 1 20। तो लाइन को हटाने पर 208, अर्थात 13 को 16 से गुणा किया 208 प्राप्त होते हैं। अब दोनों संख्या मान लो आधार से छोटी हैं, 8 को 7 से गुणा किया तो संख्या और विचरण। तो जब संख्या आधार से छोटी होती है तो विचरण ऋणात्मक आता है, यानी -2 -3। तो दोनों -2 और -3 को गुणा किया प्लस के 6। इधर 8 को 7 के अंदर -3 जोड़ें, चाहे 7 के अंदर -2 जोड़ें, तो दोनों तरफ 8 के अंदर -3 जोड़ देंगे, मतलब 8 में से 3 घटाए 5। तो इधर 2 3 6, इसको हटाने पर 56, 8 7 56। इसी प्रकार एक संख्या आधार से बड़ी और दूसरी संख्या आधार से छोटी। 12 गुणा 7, तो संख्या विचरण 12 2 7 -3। इधर दोनों का गुणा किया, दाईं तरफ 2 को -3 से गुणा करेंगे -6। 12 में से 3 घटाए 9, चाहे 7 के अंदर 2 जोड़ें तो भी 9 प्राप्त होता है। अब इधर हमेशा अपने पास धनात्मक संख्या ही बचनी चाहिए। हमारे पास ऋणात्मक संख्या आ रही है, यानी माइनस में संख्या आ रही है, उसको प्लस में करने के लिए इधर से अपने एक अंक लाएंगे। एक अंक लाने का मतलब जितना आधार है उतनी, जैसे अपने आधार 10 है तो एक लाने का मतलब इधर 10 लिखा जाएगा। आधार 100 है, इधर एक कम करेंगे इधर 100 लिखा जाएगा। तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8। तो अपने पास 4 और 8, यानी 8 4 प्राप्त होते हैं 84। 12 7 84। इसी प्रकार 7 को 18 से गुणा करने पर 7 -3 18 8, तो 7 + 8। इधर अपने पास 7 + 8, इधर -3 गुणा 8, -3 गुणा 8 -24, 8 और 7 15। अब इधर अपने एक घटाया था और इधर अपने 10 जोड़े थे क्योंकि आधार 10 था। अब इधर अपने पास ये 20 जो 24 है 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, यानी कि धनात्मक संख्या लाने के लिए अपने को यहाँ 30 लाने पड़ेंगे। यानी कि अपने इधर 3 घटाया तो 10 3 30, यानी कि उपाधार अंक इधर लिखा जाएगा। तो 30 में से 24 घटाई 6, 15 में 3 घटाए 12, तो इस लाइन को हटाने पर 126। इसी प्रकार 34 को 36 से गुणा करने पर तो 34 36, संख्या आधार 4 और 6, आधार 10, उपाधार 30 है, तो उपाधार अंक 10 3 30, यानी 3। विचरण संख्या में से उपाधार घटाया, यानी 34 में से 30 घटाए 4, 36 में से 30 घटाए 6। तो इधर दोनों विचरण का गुणा 4 गुणा 6, इधर 34 को 6 के अंतर्गत 6 जोड़ा या 36 के अंतर्गत 4 जोड़ा और उपाधार अंक यानी 3 से गुणा कर दिया। तो 40 3 120, 6 चौका 24। तो अपने इधर जितने आधार उतने ही अंक रखे जाते हैं। तो आधार 10 के अंदर एक शून्य है तो शून्य 4 ही इधर रखे जाएंगे, 2 को इधर जोड़ा जाएगा, 122 4, यानी कि 1224 प्राप्त होता है। इसी प्रकार उद्धर त्रिज्यव्याम। उद्धर त्रिज्यव्याम का मतलब होता है, उद्धर का मतलब होता है सीधा या खड़ा गुणा, त्रिक का मतलब होता है तिरछा गुणा। इसके अंतर्गत समूह बनाए जाते हैं। जैसे समूह होते हैं, जैसे ये लाइनें खींचकर अलग अलग खंडों में बांटा जाता है। कितने समूह बनेंगे? जितने उसमें स्तंभ होंगे उसको 2 से गुणा कर 1 घटाया जाएगा, जो कि हमेशा ही विषम संख्या में बनते हैं। तो ध्यान रखें, इसमें समूह होंगे हमेशा ही विषम संख्या में बनते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, उसमें से 1 घटाएं तो अपने को विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 257 को 438 से गुणा किया तो समूह संख्या कितनी होगी? इसके अंदर 3 स्तंभ बने, 1 2 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे 5। तो इसको गुणा करते वक्त सबसे पहले
पहली संख्या यानी कि 7 और 8 इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 का और 8 का। 7 और 8 का दूसरे कॉलम में इस संख्या को छोड़कर इनका तिरछा गुणा करेंगे, 5 को 8 से, 3 को 7 को, और दोनों को जोड़ देंगे। तीसरे कॉलम में बाहरी संख्याओं का तिरछा गुणा 2 को 8 से, 4 को 7 से, और जो बीच वाली संख्या है उसका उद्दर्भ गुणा किया जाएगा 5 को 3 से, और तीनों गुणों को जोड़ दिया जाएगा। तीसरे में 2 को 3 यानी पहली संख्या स्तंभ को छोड़ देंगे, 2 को 3 से और 4 को 5 से प्लस के अंदर जोड़ देंगे, और लास्ट में इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, छोड़ देंगे, और सिर्फ 2 और 4 को ही गुणा करेंगे। फिर इनका गुणा करके लिखा जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6, 4 5 20, इसी प्रकार 16, 28, 15, 8 5 40, प्लस 21 और 56। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि प्रत्येक कॉलम में एक एक संख्या ही बचानी है। पहले इधर वाले कॉलम में चाहे बाईं तरफ कितने भी बचे। तो 56 का 6 इधर रखा और 5 को इधर जोड़ा, 61, 61 5 66, 66 का 6 इधर रखा और 6 इधर जोड़ा, 59 6 65, 65 का 5 इधर रखा और 6 को आगे जोड़ दिया, 26 6 32, 2 यहाँ और 3 को आगे 11। यानी जो संख्या अपने हर कॉलम में इधर जोड़ते जाते हैं, बाकी संख्या को वैसे का वैसा उतारते जाते हैं। तो लास्ट में हमारे पास 11 2 5 6 6 लाइन हटाने पर अपने पास उत्तर आ जाएगा 1,12,566 उत्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार सूत्र एकाधिकैन पूर्वांक के अंदर यह सूत्र तभी प्रभावी होता है जब इकाई का अंक अथवा अंक समूह का योग 1 10 100 अथवा 1000 आता हो, शेष अंक समान होते हों। जैसे 56 को 54 से गुणा करने पर 5 और 5 समान है, 6 और 4 का योग 10 है, तो 6 और 4 का गुणा इधर करेंगे, 5 को 1 बढ़ाकर 5 गुणा 6 30, तो बीच वाले हटाएंगे 30 24 यानी 3024 उत्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार 588 को 5 से 12 से गुणा करने पर इकाई के अंक 8 और 10 इनका योग तो 10 आता है, परंतु 58 और 51 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ दो दो अंक का समूह लिया जाएगा 88 और 12। इनका योग 88 और 12 का 100, 5 और 5 बराबर है, इनको 1 बढ़ाकर 5 को 6 से गुणा करेंगे, 88 को 12 से गुणा किया 1056, लाइन हटाएंगे तो अपने पास ये संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 3,01,056 उत्तर आता है। इसी प्रकार कोई संख्या भिन्न के रूप में दे रखी है, तो 24 सही 10/13 को 24 सही 3/13 से गुणा करना है। तो पहले अंक देखो दोनों के बराबर हैं, 10/13 और 3/13 को जोड़ेंगे तो 3 आने पर 10 + 3, 10 और 3 13, 13 भाग देंगे 1, अर्थात इन दोनों का योग 1 है। योग 1 होने पर इन दोनों को यानी कि 24 को 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा इधर करेंगे, 600, 10 × 30 169, तो 600 सही 30/169। इसी प्रकार 9.85 को 9.15 से गुणा करना है, तो सबसे पहले अपने 9 और 9 पहले अंक समान है, 0.85 को 0.15 से गुणा करेंगे तो अपने पास 1.00 अर्थात 1 प्राप्त होता है। अब 0.85 को 0.15 से गुणा करने पर तो 0.1275 प्राप्त होता है, इधर 9 दाया 90, लाइन हटाने पर 90.1275 प्राप्त होता है, जो कि इसका उत्तर है। इसी प्रकार 3 संख्याओं से गुणा करने पर 13 15 17 को गुणा करने पर तो पहले संख्या फिर विचरण, इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले कॉलम के अंदर यानी तीनों विचरणों का गुणा किया जाता है। दूसरे के अंतर्गत दो दो विचरणों का गुणा, 3 को 5 से गुणा, 5 को 7 से और 3 को 7 से गुणा करते हुए इनको योगफल ज्ञात किया जाता है। और पहले कॉलम के अंतर्गत 13 के अंतर्गत इनमें से कोई भी दो लेकर 13 के अंदर 5 और 7 जोड़ दें, या 15 के अंदर 3 और 7 जोड़ दें, या 17 के अंदर 3 और 5 जोड़ दें, उत्तर एक जैसे ही आता है। तो गुणा करने पर 13 और 5 18 7 25, 7 21, 5 3 15, 5 7 35 और इनका गुणा करेंगे 105। तो इस प्रकार तीनों संख्या इस प्रकार अपने को प्राप्त होती है 25 71 105। अब आधार 10 होने के कारण इधर अपने एक एक संख्या रखेंगे, तो 105 का 5 रखा, 10 इधर जोड़ दिए तो 81 प्राप्त हुआ, 81 का 1 रखा और 8 इधर जोड़ दिए 33 प्राप्त हुए, तो 33 15 यानी 3315 इसका उत्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने जब समूह बनाते हैं तो उसके अंतर्गत एक बात और ध्यान रखते हैं कि कितने समूह बनेंगे। मान लो अपने को किसी दूसरी संख्या जैसे 315 को 7 से गुणा करना है तो कितने समूह बनेंगे, तो इसको समूह बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, इसको भी 3 अंकों में बदल लेंगे, अर्थात अब 3 कॉलम हो जाएंगे 1 2 3,
3 दूनी 6 और इसके भी 5 बनेंगे, चाहे ऊपर 3 संख्या है नीचे चाहे एक ही संख्या हो। तो अंक बराबर करने के बाद इनकी समूह संख्या निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद, आज इतना ही, धन्यवाद।